ठीक है ना। अपन फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे लैक्टिक एनर्जी की, जिसमें अपने 3 लेक्चर हो चुके थे। तीनों लेक्चर अपन ने अच्छे से पढ़ लिए थे। थर्ड लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था, सॉल्युबिलिटी पढ़ी थी, यानी कि अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने जो जलीयोजन ऊर्जा पढ़ी थी, जिसके अंदर अपन ने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है। अब ये कौन सा लेक्चर है, 4th लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है इस यूनिट का। ठीक है। इस यूनिट में अपन क्या पढ़ेंगे, इस यूनिट में अपन पढ़ेंगे आयनिक यौगिकों की जालक त्रुटियां, मतलब लैक्टिक डिफेक्ट्स इन आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आयनिक यौगिकों में जालक त्रुटियां। आयनिक यौगिकों में जालक त्रुटियों का मतलब क्या आ रहा है, कोई आयनिक क्रिस्टल है उसमें त्रुटि आ रही है। ठीक है। त्रुटि का मतलब समझते हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है किसी जालक के अंदर। ठीक है। अब इस त्रुटियों को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट कौन सा है, स्टाइकियोमेट्रिक, और एक कौन सा है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। अब ये जो स्टाइकियोमेट्रिक है इसको भी 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सा, एक तो बांटा है शॉर्टकी और एक फ्रेंकल दोष। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था। और ये जो नॉन स्टाइकियोमेट्री है इसको 2 भागों में बांटा है। एक तो धातु की अधिकता यानी कि धनायन की अधिकता, एक होती है अधातु की अधिकता यानी कि ऋणायन की अधिकता। ठीक है। अपन फर्स्ट पहले कौन सा पढ़ेंगे, स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि। स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि में बोल रहा हूँ 2 चीज होती है। ठीक है। एक मैंने बोला शॉर्ट की और एक है फ्रेंकल। पहले चीज स्टाइकियोमेट्री की डेफिनेशन क्या है, मतलब जहां पर धनायनों और ऋणायनों का जो अनुपात समान होगा, धनायन और ऋणायन का अनुपात अगर 1:1 होगा तो कौन सी त्रुटि होगी, स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि होगी। लेकिन अगर धनायन और ऋणायन का अनुपात 1:1 नहीं होता है तो वो कौन सी त्रुटि हो जाती है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि हो जाती है। ठीक है। यानी कि इसके और इसका अनुपात 1:1 था, यानी कि शॉर्ट की और फ्रेंकल का अनुपात कितना होगा, 1:1 होगा। यानी कि अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव का आकार छोटा है, नेगेटिव का बड़ा है। ठीक है। ठीक है, ये ऐसी वाली स्ट्रक्चर हो गई, ये पूरा क्रिस्टल है ये। ठीक है। अब ये शॉर्ट की है और ये फ्रेंकल है, यानी कि अगर यहाँ से एक धनायन निकल जाता है, सॉरी एक ऋणायन निकल जाता है और एक धनायन निकल जाता है, तो ये क्या हो जाता है, क्रिस्टल का अनुपात तो 1:1 ही रहेगा, क्योंकि दोनों 1:1 निकले, यानी कि बैलेंस हो गए, दोनों निकले 1:1, यानी कि अनुपात तो इसका 1:1 ही रहेगा। तो त्रुटि कहाँ आई है अपने, त्रुटि यहाँ आई कि पहले इनमें जो आकर्षण बल था ना वो कम हो गया और प्रतिकर्षण बल बढ़ गए, यानी कि जो क्रिस्टल की संरचना थी ना अपने पास वो पहले जैसी नहीं रही। तो वो जो दोष उत्पन्न हुआ, वो जो त्रुटि आई, उसको अपन क्या बोलेंगे, शॉर्ट की त्रुटि बोलेंगे। ठीक है। यानी कि एक अगर धनायन निकल जाए और एक ऋणायन निकल जाए तो वो कौन सी त्रुटि होती है, शॉर्ट की त्रुटि। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब बात किसकी कर रहे हैं अपन, फ्रेंकल त्रुटि की। फ्रेंकल त्रुटि में क्या होता है, ये है ना, ये ऐसे है। अब फ्रेंकल त्रुटि में वही अनुपात, तो अपन को 1:1 ही करना है। फ्रेंकल ने क्या बताया था, इस त्रुटि में क्या होता है, ये जो यहाँ से धनायन, मैंने पहले भी बताया था शुरू में कि धनायन का आकार छोटा होता है और ऋणायन का जो आकार है वो बड़ा होगा। तो ये जो धनायन होता है ना, तो ये जो धनायन यहाँ से उठकर किसी अंतराकाशी कार्बाइड में व्यवस्थित हो जाता है। तो जो यहाँ पर त्रुटि आई ना उसको क्या बोलेंगे अपन, फ्रेंकल दोष बोलेंगे, स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि बोलेंगे। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया मैं क्या बोल रही हूँ। अगर एक धनायन निकलेगा और एक ऋणायन निकलेगा तो शॉर्ट की दोष, और फ्रेंकल में क्या हो जाएगा, एक जो धनायन है वो निकलकर किसी अंतराकाशी कार्बाइड में चला जाएगा। ये शॉर्ट की और फ्रेंकल हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि की। अरे ठीक है। अब नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि भी 2 प्रकार की बताई मैंने, कौन कौन सी, एक होती है धातु की अधिकता, धातु की अधिकता यानी कि धनायन की अधिकता, पॉजिटिव की अधिकता।
एक होती है अधातु की अधिकता, अधातु की अधिकता, ठीक है, यानी कि नेगेटिव की अधिकता। पॉजिटिव की अधिकता का मतलब नेगेटिव की कमी, और नेगेटिव की अधिकता का मतलब पॉजिटिव की कमी। अब यहाँ पे पॉजिटिव का वही है अपने पास, ये जो धनायन है, ठीक है, ये वही है अपने पास क्रिस्टल जालक है। अब मेरे को यहाँ पे पढ़ना है धातु की अधिकता, यानी कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है। मैंने बोला नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में क्या है, एक अनुपात जो एक है वो बैलेंस नहीं रहता है। यानी कि अगर यहाँ से मैं एक ऋणायन निकाल देती हूँ तो मेरे को फिर भी इसको उदासीन तो करना पड़ेगा ना। तो मैं इसको उदासीन करने के लिए यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डाल दूंगी, लेकिन यहाँ पे तो त्रुटि आ गई, धनायन की तो अधिकता हो गई ना। यानी कि अगर मैं बात करूं धातु की अधिकता की, तो धातु की अधिकता यानी कि जो धनायन की अधिकता हो गई, एक नेगेटिव निकला, उसको उदासीन करने के लिए अपन को, क्रिस्टल को उदासीन करने के लिए क्या डाला अपन ने, इलेक्ट्रॉन डाला, ठीक है, ये चीज हो गई धातु की अधिकता। अब मैं बात करती हूँ अधातु की अधिकता। अधातु की अधिकता मतलब धनायन की अधिकता, सॉरी ऋणायन की अधिकता और धनायन की कमी। यानी कि मैंने मान लीजिए एग्जांपल ले लिया Fe, अभी है ना, जैसे ये है, सॉरी Fe+2 है, ये Fe+2 है, ये मान लीजिए, और ये क्या है, O-2 है, ये O-2 है, Fe+2 है, ये O-2 है। अब मैं से बोल रही हूँ ये सारे समान हैं, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ से एक अधातु की अधिकता बोल रहा है ये, यानी कि नेगेटिव की अधिकता, यानी कि धनायन की कमी हो रही है। यानी कि अगर मैं यहाँ से एक पॉजिटिव निकाल लेती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा Fe+ और ये 3 हो जाएगा, ठीक है, बैलेंस तो हो गया ये, लेकिन एक की क्या हो गई, यहाँ पे अधिकता हो गई, तो ये वाली त्रुटि कौन सी कहलाएगी, धातु की अधिकता, यानी कि सॉरी अधातु की अधिकता, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं किसकी, ये तो अपने पास त्रुटियों की बात हो गई। अब अपन जो बात कर रहे हैं ना, अब अपन एक क्रिस्टल यौगिकों की संरचना की बात करते हैं। इसमें अपने पास स्ट्रक्चर बनेगी अपने पास, ठीक है। अब क्या है, आयनिक यौगिकों की संरचना पढ़ेंगे अपन। अब आयनिक यौगिक कैसे कैसे हो सकते हैं, अष्टफल की संरचना बना सकते हैं, षटफल की संरचना भी बना सकते हैं, ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर आ गई जिसमें अपन को यौगिक दे रखे हैं कि कितने प्रकार के यौगिक होते हैं। तो अपने जो सिलेबस में उसमें 3 प्रकार के यौगिक बता रखे हैं, AB प्रकार की यौगिक, AB2 प्रकार की यौगिक और AB3 प्रकार की यौगिक, ठीक है। फर्स्ट पढ़ेंगे अपन AB प्रकार का यौगिक, ठीक है। अब ये जो AB प्रकार की यौगिक है, इसके अंदर क्या होता है, अनुपात, जैसे मान लीजिए 6 है ना अनुपात, तो इसका अनुपात 6 होगा। अनुपात के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि अपन ने ज्यादा त्रुटियां देखी है अनुपात के हिसाब से, तो यहाँ पे संरचना देखेंगे अनुपात के हिसाब से, ठीक है। अब बात कर रहे हैं 6 अनुपात है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया Na+ और Cl-। अब मैं इसकी संरचना बनानी है, बात ही संरचना की पढ़े तो संरचना तो बनेगी, ठीक है। अब जैसे कि Na+ है, ठीक है, अब ये 6 Cl से घिरा होगा और ये जो Cl- है ना वो 6 Na+ से घिरा होगा, ठीक है, यानी कि ठीक है, ये क्या है, Cl, ठीक है, ये चीज है, 4 है, एक और बनेगा यहाँ पे, ये Cl-, ठीक है, ये इसको जोड़े रखेगी, यानी कि ये एक अष्टबल की संरचना बन तो गई। तो इसमें क्या है, एक जो Na+ है ना वो 6 Cl से घिरा हुआ है, और यहाँ पे जो एक Cl है ना वो 6 Na+ से घिरा हुआ होगा, ठीक है।
समझ में आ रही है बात? ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई, ये अष्टफल की संरचना हो गई। इसका अपन को जो यहाँ पे मेन चीज देखनी है वो देखना है अनुपात। इन दोनों का अनुपात समान है, जितना जितना जो Na+ जितने आयनों से घिरा हुआ है उतना ही ये, यानी कि इनकी संयोजकता क्या हो गई, समान हो गई। ये तो कौन से हो गए, AB प्रकार की होगी। अगर इसके अंदर एग्जाम्पल और भी दे रखे, जैसे CH ले लो, यहाँ पे CS ले लो और Cl आ जाएगा, यहाँ पे Cl और यहाँ पे CS आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल और भी है, लेकिन अपन तो एक ही एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। ये तो हो गया AB प्रकार की होगी। अब अपन कौन से पढ़ते हैं, AB2 प्रकार की होगी, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे AB2। AB2 का मतलब समझ रहे हो, इसका अनुपात ज्यादा होगा और एक अनुपात तो ज्यादा होगा, यानी कि मान लीजिए 1:8 है ना, तो एक उसका हाफ होगा, 1:4 होगा 4, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए CaF2 है, Ca के स्ट्रक्चर यानी कि Ca ये है ना। अब ये कितने F से घिरा हुआ है देखो, पहले मैं इसको पूरा बना देती हूँ। ये 8:4 है ना, तो देखो ये अपन जैसे, ये तो अपन ने सीखा होगा क्यूबिक स्ट्रक्चर आती है, ठीक है। ये ऐसे बना लेना, पहले किसी से ना बने तो, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे ये जो अष्टफल की यहाँ पे जो Ca है ना, वो F से घिरा हुआ है, ठीक है। ये जो Ca है ये इस F से घिरा हुआ है, ये यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है, ठीक है। ये तो इसका 8 का अनुपात हो गया। अब इसका क्या करना है, 4 का अनुपात करना है, यानी कि ये जो एक F है ना, वो कितने C से घिरा हुआ होगा, कितने Ca से, 4, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बन गई, यानी कि इसका अनुपात क्या आया, 8:4। ये क्या हुआ, मतलब अपन को देखना क्या है, अनुपात देखना है। ये कौन से यौगिक है, AB प्रकार के यौगिक। अगर एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि AB प्रकार के यौगिकों को समझाइए, AB2 प्रकार के यौगिकों को समझाइए, या फिर ऐसे बोल सकता है कि आयनिक यौगिकों की संरचना समझाइए। तो अपन को याद क्या रखना है, याद अपन को अनुपात रखना है कि जो AB प्रकार के यौगिक होते हैं उसमें कितना अनुपात होता है और इसमें कितना अनुपात होता है, और उनके एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। ये अपने एग्जाम्पल हो गए इसके AB2 के। अब AB3 प्रकार की यौगिक देखते हैं अपन। AB3 प्रकार की यौगिक मैंने देखा, AB3 का मतलब मैं समझ रही हूँ, यानी कि हाफ का भी हाफ, यहाँ पे यहाँ 6 है ना, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका अनुपात, ठीक है। ये इसका मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, AB3 है ना, ये 6:2 हो गया, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल ले रहा है मैंने CrCl2, ठीक है। यानी कि ये तो 6 है, 6 अपन ने किस में ली थी, AB प्रकार की यौगिकों में ली थी ना, यानी कि जो ये Cr है वो किससे घिरा हुआ है, वही 6Cl से घिरा हुआ है, 4, ठीक है। ये तो बात हो गई 6 की। वैसे अपन ने 6:6 पढ़ा, वो ये वाली संरचना बनी थी अपने, लेकिन यहाँ पे अनुपात कितना दे रहा है, 2 अनुपात दे रहा है, यानी कि जो Cl2 है यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर आ जाएगी, ये जो Cl है ना, इसके ये Cr+ और ये Cr+, ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो यहाँ पे कितना अनुपात हुआ, 6:2, यानी कि AB3 प्रकार की होगी। अब ये जो अपनी यूनिट है ना, वो यहाँ पे तो हो गई खत्म। अपन जो नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे वो बहुत बहुत अच्छी यूनिट है, कोवलेंट बॉन्ड, सह संयोजक जो यौगिक होंगे ना उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।